प्यारे लिसनर्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अभी आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा निरंतर अपने भविष्य को ध्यान में रख करके आगामी निकटतम परीक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कराने के लिए आज प्रेरित हैं। और आप लोग इन क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको समझकर आप इनको अध्ययन करना, और जिससे बार बार जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनमें आपको कोई डाउट ना रहे, क्लियर हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपकी कलकत्ता में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ये आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायक्री सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है यह क्वेश्चन कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? यह आपके क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या का एक सदस्य था।